चलिए, उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करें जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40,376 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। बनाइए आप। आइए सुनिए, यदि हम कहें कि 4 समान किस्त हमारा मान लीजिए 100 रुपया, 4 समान किस्त है 100 रुपए का, ठीक ना। 4 समान किस्त 100 रुपए का है, तो ध्यान देना है कि 2% के रेट के हिसाब से कितना आएगा 3 साल के लिए, 6 रुपया आएगा। इसके लिए देखो, इसके लिए इसके ऊपर 2% लगाएंगे तो 1 साल के लिए कितना आएगा, 2 रुपया आएगा। यहाँ पे 2 आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा, क्योंकि 2 साल है, 2 दूना 4, 104 हो जाएगा। यहाँ पर 3 साल है, तो 2 तिहाई 6%, कितना हो जाएगा 106। इसको जोड़िए, 6 4 10 तो 12, यहाँ से 1 और यहाँ से कितना मिलेगा 412। यदि 412 रुपए रहेगा, ध्यान दीजिए, यदि 412 रुपए रहेगा तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, 100 की होगी। 412 ने कितना है 40,376, कितना गुना होगा ये होगा 98 गुना। यदि आप 412 से भाग करें, इसमें 40,376 में देख लीजिए भाग करके, 40,376 भागे 98, तो कितना बार जाएगा, 9 बार। क्या कर रहा हूं, कितनी बार जाएगा भाई, 412 करना है ना, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एक 10, 9 चौक 36, 1 37, 17 में से 8 घटेगा 9, यहाँ से 2, यहाँ से 10 घटा कितना आएगा 3। अब 6 उतारिए, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 दूना 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 चौक 32, कितना गुना है 98 गुना है। इसका भी 98 गुना, तो प्रत्येक किस्त कितना आएगा, प्रत्येक किस्त कितना आएगा 9800 आएगा। बात समझ में, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसे आप ऐसे ना लगाकर, ज्यादा आसान पड़ेगा, ध्यान देना। यदि हम प्रत्येक किस्त 100 रुपए का मान रहे हैं, कितना समान किस्त 100 रुपए का मान रहे हैं, तो जब दूसरा साल आएगा इसके ऊपर 2% ब्याज लग जाएगा, तो 100 पे 2% कितना आएगा 2 रुपया, यानी 100 कितना बन जाएगा, यह 2 बन जाएगा। क्लियर है। फिर अगला साल इस 102 पे 2 लगाओ, कितना आएगा 104। क्लियर है। फिर साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है, अगला साल कितना हो जाएगा 106 आएगा। इसको जोड़िए, तो 6 4 10 तो 12,
यहाँ पे एक और ये 412, ये 412 नहीं, कितना है 40 376, कितना गुना है ये 98 गुना है। इसका 98 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 9800, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुआ। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि प्रणव 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 की राशि उधार लेता है, उधार लेता है। हाँ पर, हाँ पर 85 70। देखिए राशि उधार लेता है, पहले वर्ष पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए, वापसी के लिए वापसी के लिए 24,284 रुपए चुकाता है। चुकाता है यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है,
सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। भुगतान भी शामिल है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा, देखिए ये प्रश्न है कि प्रणव 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 24,284 रुपए चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना होगा। आइए भाई देखिए, उधार लिया गया है 5,98,397, ठीक ना। किस रेट से है? 20% से है। एक साल के लिए है, 1 साल बटे 100। क्लियर है? 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा? कैसे? ये क्या निकाला गया पहले बता दीजिए। ये है साधारण ब्याज, यहां से गुणा करेंगे तो 2 7 14, 2 9 18, 18 1 19, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 5 10 1 11, एक अंक में दशमलव, तो 1,19,679.4 एक आया ब्याज आया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो जाएगा 5,98,397 प्लस का 1,19,679.4। क्लियर? इसको जोड़िए जरा, 0.4 और 9 7 16 और 9 7 16 1 17, 6 3 9 1 10, 9 8 17 1 18, 9 1 10, 10 1 11, 5 1 6, 6 1 7। इतना रुपया टोटल अमाउंट हुआ। इसमें से चुकता कर दिया कितना? 24,284 चुकता कर दिया। इसमें से 24,284 निकाल दीजिए। 24,284 घटा दीजिए। 4 6 से 4 घटेगा 2, 17 में से 8 घटेगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, और यहाँ से 7 से 4 घटेगा 3, और 11 में 2 घटेगा 9, 6। यानी बचा कितना मेरे भाई? 6,93,792.4 रुपए ये बचा है, जो दूसरे वर्ष क्या करना उसे देना है। अब दूसरे साल के लिए भी तो 20% लगेगा, तो 6 लाख, यहां देखिएगा 6,93,792 का 20% एक साल के लिए बटे का 100।
ये क्या निकाला गया है? ब्याज। अच्छा हाँ, 0.4 भी रहेगा, 0.4। दशमलव चार गुणे 20 गुणे 1। ये क्या निकाला गया? दूसरे साल के लिए ब्याज निकाला गया। अब निकालिए भाई, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैंसिल हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 से 14 1 15, 2 3 6 1 7, 2 9 18, 2 6 12 1 13। 2 अंक पे 10 लगा देना। इतना रुपया क्या आया भाई? ब्याज आया। तो दूसरे साल में कितना चुकता किया है? चुकता ये वाला और प्लस ये मिला क्या क्या हुआ? चुकता किया है। अमाउंट बराबर जोड़ दीजिए। ₹6,93,792.4 और प्लस का 1,38,758.48। इसी को जोड़ दीजिए। यहाँ से 8, 4 4 8, 8 2 10, 9 5 14 1 15, 7 7 14 1 15, 8 3 11 1 12, 9 3 12 1 13, 6 1 7 7 1 8। यानी दूसरे साल में 8,32,550.88 इतना रुपया क्या करेगा? चुकता करेगा। ऑप्शन में है। कुछ गलत हुआ है क्या? हम्म। कौन सा? ए। अच्छा, इसमें से घटाकर निकालना है। चेक किया गया था क्या? चेक किए थे? अच्छा, 5,98,397 में से चुकता हो गया। अच्छा, ये ना, ये तुरंत चुकता किया है। 284। 7 सैटरडे कितना आएगा? 3। 9 में से 8 घटेगा 1। इसके बाद 3 2 घटेगा 1 और 8 से घटेगा 4 और 9 से 2 घटेगा 7 और यहाँ से 5। इसमें 20% एक साल के लिए बटेगा। तो ये क्या आया आपका? ये आया ब्याज आया। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 14, 2 पचे 10 11, 2 एक अंक 10 ना। ये आया ब्याज आया। ठीक, किसमें जोड़ेंगे इसको? टोटल अमाउंट में ना, 5 7 4 1 1 3 में जोड़ दीजिए। 1,14,822.6 जोड़िए इसको। यहां से 6 मिलेगा और 3 2 5, 2 1 3, 8 1 9, 4 4 8, 7 1 8, 5 1 6, 6,88,935.6 ये आया है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब इस पे 20% निकाला जाएगा। अभी भी चुकता पहले वर्ष के अंत में वह उधार ले गए मूल राशि की वापसी के लिए इतना रुपया चुकाता है यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबी बकाया चुका देता है। ये तो मिल गया आपका। पहले वाले का ब्याज तो यही है। अच्छा हाँ, ये भाई पहले साल का ब्याज निकालिए। 5,98,397 का यही ना ब्याज है पहले साल का।
ये है पहले साल का ब्याज। 2 7 14, 2 9 18 1 19, 19, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 5 10 1 11। ठीक है दोस्तों, ये है पहले साल का ब्याज है। और ये दूसरे साल में आपको देना है ना, ये दूसरे साल में आपको देना है। इसको और इसको क्या करें हम, जोड़ दें। पिएगा 6,88,935.6 प्लस 1,96,079 जोड़िए। 6 4 10, 9 5 14 1 15, 7 3 10, 10 1 11, 9 6 15, 15 1 16, 9 8 17 1 18, 8 1 9, 9 1 10 और 6 1 7 1 8 है ऑप्शन में। 8,08,615 ये बनेगा इसका आंसर। ये सवाल बढ़िया सवाल था सर। कि प्रणव 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना रुपया चुका देता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 5,98,397 से जो चुकता किया उसको घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 5,74,113। इसका आप सीआई निकालिए साधारण ब्याज, तो 20% निकालेंगे कितना आएगा, 1,14,822.6 आएगा। इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 6,88,935.6 ये सेकंड वर्ष में बचा है। लेकिन सेकंड वर्ष में जब वो दे रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है। तो पहले वर्ष का ब्याज यानी 5,98,397 का 20% कितना आएगा, 1,19,679 आएगा। ये ब्याज पहले वर्ष का है। इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, सेकेंड ईयर में इतना उसका करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। इसे उधार ली गई राशि रहती है, उसमें से घटाया जाता है ना। 12 ही है। सही। प्रत्येक किस्त 100 रुपए की रहेगी। ये तब आप लगाएंगे जैसे कोई उधार लिया है राशि, जैसे इतना रुपया उधार लिया गया है, उसका ब्याज घटाते जाएंगे, नीचे जीरो होता जाएगा। भी उसका संबंध दिखा रहे हैं ना, ऐसा दिखा रहे हैं। आइए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल अच्छा सवाल है। एक मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन 25,000 रुपया या 5200 के
डाउन पेमेंट पर 4 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है, 25% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की गणना, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें। की गणना करें। ये सवाल है। सवाल है कि एक मोबाइल फोन एक मोबाइल फोन 25,000 रुपए या 5200 के डाउन पेमेंट पर 4 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। या आप 25,000 रुपए में मोबाइल लीजिए, या तो 5200 डाउन पेमेंट करके 4 समान किस्तों पर मोबाइल को ले सकते हैं। ब्याज कितना लग रहा है? 25% लग रहा है। ब्याज कितना लग रहा है? 25% लग रहा है। तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें। जरा सुनिए हमारी बात ध्यान से कि 52,000 का मोबाइल है। मोबाइल कितने का है? 52,000 का है, सॉरी 25,000 का। भाई मोबाइल 25,000 का है। पता नहीं क्यों आज इतना गलत हो रहा है। में से 52,000 आप पेड कर दिए भाई। अभी बचा कितना है? कितना बचा है? 19,800। क्लियर है? 19,800 एक क्या है हमारा? मूलधन है। मतलब अभी हमें 19,800 देने हैं। अब इसमें 4 समान किस्त बनेगी। किस रेट से बनेगी? 25% से। तो जरा एक बात बता दीजिए कि 19,800 का 19,800 का 25% से 4 साल के लिए ब्याज कितना आएगा? सर आप कहेंगे कि भाई 19,800 ही ब्याज आएगा। कितना आएगा? 19,800 ब्याज आएगा। यानी वापस कितने करने हैं? अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 19,800 मूलधन है और 19,800 ब्याज भी तो है। तो वापस कितने करने होंगे? दोनों को जोड़िए, अमाउंट को 19,800 प्लस 19,800, यानी वापसी में कितना होगा? 19,19,38 एक 39 ना, 39,600। ये क्या है? ये है वापसी है। बात क्लियर है? सर सुनिए, अगर किस्त हम मान लेते हैं हमारा पहला किस्त कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। अगले साल सर रेट लग जाएगा कितना? 25%। 100 का 25% तो 25 से आएगा ना, यानी सागर ब्याज हर साल बराबर बराबर है। तो अगले साल कितना रहेगा? 125। अगले साल 150, अगले साल 175। जरा इनको जोड़िए, 5 5 10, 5 2 7 7 14 1 15 और ये 550। कितने रुपए वापस करने होंगे आपको? कितने रुपए वापस करने होंगे? और हमारे द्वारा है, अब क्वेश्चन के द्वारा कितना है? कितना वापस करना है? एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा कितना? 72 आएगा। इसका 72 गुना करिए तो प्रत्येक किस्त कितने का आएगा? 7200 का आएगा। प्रत्येक किस्त कितने का आएगा? 7200 का आएगा।
बताइए कोई समस्या है इसमें? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। मोबाइल का दाम कितना है? 25,000 रुपया। या तो आप 25,000 देकर मोबाइल ले लीजिए एक ही बार में, या तो कहा कि 5200 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए, उसके बाद 4 समान किस्त बनवाइए। तो भाई 5200 जब आप डाउन पेमेंट कर दिए हैं तो बचा कितना? 19,800। ये मूलधन बचा है। तो 19,800 का 25% 4 साल के लिए कितना आएगा? 19,800 रुपये क्या आएगा? ब्याज आएगा। यानी टोटल कितना हमें वापस करना है? 19,800 ब्याज बन रहा है और 19,800 मूलधन है। तो कितना वापस करना है? 39,600 रुपये में क्या करना है? वापस करना है। अब 39,600 का 4 समान किस्त बनेगी ना। पहला किस्त क्या है? 100, 25% अगले साल तो 125, फिर 25 बढ़े कितना आएगा? 150, फिर 25 बढ़े कितना आएगा? 175। इनको जोड़ने पर कितना है? 550। ये 550 क्या है? टोटल अमाउंट 550 यूनिट की वैल्यू कितना है? 39,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? जब 550 से 39,600 में भाग करेंगे तो आएगा 72। तो 100 यूनिट की वैल्यू कर दीजिए। 72 गुणे 100 कितना आएगा? 7200। क्या बात है, समझ में आई? आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पे। नहीं है क्या आप लोगों का? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक ग्राहक एक ग्राहक 975 रुपए का 975 रुपए का भुगतान किस्तों में करता है। किस्तों में करता है। हर महीने हर महीने पिछले महीने की तुलना में पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। कम का भुगतान किया जाता है किया जाता है यदि पहली किस्त यदि पहली किस्त 100 रुपए है
पहली किस्त 100 रुपए है, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये सवाल है कि एक ग्राहक 975 रुपए का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 रुपए है तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? ठीक ना। ये सवाल है, एपी का सवाल है, समांतर श्रेणी। तो अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो आप फार्मूला जानते होंगे, एस एन बराबर होता है एन बाई का 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पे ए क्या है? प्रथम पद, एन क्या है? कुल पदों की संख्या, डी क्या है? सर्वांतर है। तो देखा जाए अगर पहला किस्त 100 रुपया का है तो अगला वाला 5 रुपया कम होगा ना भाई। अगला वाला 5 रुपया कम होगा तो कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। फिर ऐसे 90 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला किस्त होगा। बात समझ में? तो ध्यान देना है कि ये कितने महीने तक लगा हुआ है, ये चाहिए मुझे। यहां से अगर देखा जाए तो ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 100 है। और डी कितना होगा? A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, अर्थात 95 माइनस 100 करते हैं। तो 95 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 5 आएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए भाई। एस एन कितना है टोटल? 975 है। 975 बराबर एन का मान नहीं पता है, बाई 2 कर दीजिए। 2a, ए का मान तो पता है ना, ए का मान कितना है? 100। और प्लस का n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? माइनस का 5। क्लियर है? ये दो देखो इधर सुन लीजिए, दो का इधर भाग, इधर गुणा करेगा, 2 पचे 10, 2 14 1 15, 2 9 18, 1 19 हो जाएगा। यहां से n हो जाएगा, यहां से 200 और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5n और प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? पूरा कर दीजिए। तो 1950 बराबर 200n, ठीक ना। ये दो देखिए, सुनिए हमारी बात, 200 में n जोड़ 5 जोड़ेंगे 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। 205 माइनस का 5n बनेगा। 5 अगर कॉमन कर ले, दोनों में से 5 कॉमन कर ले, ये 5 से काटेंगे कितना आएगा? 41। और यहां से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 5, 5 से 15, 5 9 45, 390 आएगा। क्लियर है? तो 390, ध्यान देना, 390 बराबर 41 n हो जाएगा, और n गुणे n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको लेकर आइए इधर, तो n स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, 41 n माइनस में बन जाएगा। और ये 390 प्लस में ही रहेगा, बराबर बराबर 0। अब आप 390 को दो पार्ट में तोड़िए, गुणा करने पे तो 390 आने चाहिए, जोड़ने घटाने पर 41 होने चाहिए। कितना आएगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए 15 और 26, क्या 15 26 41 आ रहे हैं? 15 26 41 आ रहे हैं ना।
अब 15 गुणे 26 390 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो ध्यान देना है कि ये डेटा दोनों के दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी एक ब्रैकेट में n माइनस 15 हो जाएगा, दूसरे के ब्रैकेट में n माइनस का 26 बराबर 0। एक बार n माइनस 15 कर देना, n बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। n माइनस 26 करेंगे, n बराबर क्या आएगा, 26। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, 26 नहीं ऑप्शन में ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। छब्बीस भी है, ऑप्शन में 15 26 दोनों दे रखा है। आंसर दोनों होने चाहिए। कहा 26 माइनस में होगा, दोनों के दोनों माइनस होंगे ना, तभी तो प्लस बनेगा ये, तभी तो प्लस बनेगा ना। n माइनस 15 n माइनस 26, कर लो, चिन्ह में गड़बड़ी तो नहीं किया हूं मैं। लगाया गया तो सही ही है। पंद्रह इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि 26 में 975 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 15 ही लेंगे।